उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च 2021 को जब से मुख्यमंत्री पद संभाला है, अपने किसी न किसी बयान को लेकर मीडिया के निशाने पर रहे हैं। उनके बयान क्या हैं, आपको दिखाते हैं। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था। और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? नो। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मीडिया के तीखे तीरों से जो जख्म खाए हैं, लगता है कि अब उन पर मरहम रखना चाहते हैं। पुरानी कहावत है कि लोहा लोहे को काटता है। इस पर अमल करते हुए उन्होंने उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मानसेरा को अपना मीडिया सलाहकार नियुक्त किया, लेकिन घोषणा की कुछ ही देर के अंदर ही अचानक उन्होंने अपने इस निर्णय को पलट भी दिया। बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार बनाए गए पत्रकार दिनेश मानसेरा कौन हैं और आखिर क्यों हटा दिए गए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हल्द्वानी के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मानसेरा का नाम पत्रकार जगत में किसी परिचय का मोहताज नहीं। पिछले 3 दशक में कलम से कंप्यूटर और फिर मोबाइल पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले दिनेश मानसेरा के हाथों में जब कलम आ जाता है तो शब्द इतने लचीले हो जाते हैं कि पढ़ने वाले के मस्तिष्क में मानो आकृतियां बनने लगती। जब उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरकती तो बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर भी कॉपी पेस्ट तक ही सीमित रह जाते। और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिनेश मानसेरा ने एंट्री की और कैमरा उठाया तो उत्तराखंड की नदियां किसी नागिन की तरह बल खाती हुई बहने लगीं और पहाड़ सिकुड़ गए, मानो पहाड़ आज उनके कैमरे तले आ गए हों। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिका 5 जन्य, दैनिक जागरण और राष्ट्रीय सहारा में लंबे समय तक प्रिंट की पत्रकारिता करने के बाद दूरदर्शन, आज तक और फिर एनडीटीवी जैसे नामी चैनलों में अपना नाम पैदा किया। कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना और रोते हुए व्यक्ति को हंसा देने की उनकी कला का जीता जागता सबूत है उनका शाहकार दाजू बोले। दिनेश मानसेरा की खूबी यह है कि वह समय से 2-4 कदम आगे चलते हैं और तकनीक पर पूरा भरोसा रखते हैं। शायद यही वजह है कि वह पत्रकारिता ही नहीं बल्कि राजनीति की भी गहरी समझ रखते हैं। टेक्नोलॉजी के सहारे जनता में पकड़ बनाना हो या सफल पीआर की जिम्मेदारी निभाना हो, ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। जो 5G में टेक्नोलॉजी आएगी उसको प्राइवेट इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसकी शुरुआत 4G टेक्नोलॉजी में भी शुरू हो गई है। जैसे आप बहुत सारे लोग लगभग फेसबुक चलाते हैं या आप गूगल पे जाते हैं, आप वहाँ पर जा करके जूता खोजिए कि मेरे को अपने पैर के लिए जूता चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने गूगल में जाके उसको खोजा, लेकिन जैसे ही आप फेसबुक में आएंगे वो जूता अपने आप दिखने लग जाएगा आपको। स्नैपडील पे, में अमेजॉन पे आपको इधर उधर जूता क्यों दिखने लग जा रहा है, उनको ये पता लग जाता है कि आप कुछ खोज रहे हैं। अब खेल कहाँ शुरू होता है? जो फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या ट्विटर के जो मालिकान लोग हैं वो हमारे सत्ता पक्ष या जिसने अपना प्रमोशन करना है उनसे चीज़ें तय करते हैं, ठीक अखबार वालों की तरह, चैनल वालों की तरह, कि आप मोदी को खोजेंगे तो मोदी आएगा। लेकिन आप देखिए अचानक राहुल गांधी आने लग गए। तो राहुल गांधी क्यों आने लगा? उसी खेल का पैसा है। समाज सेवा के क्षेत्र में भी उनका योगदान किसी से छिपा नहीं है। हल्द्वानी में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के सामने 5 रुपए में भरपेट भोजन परोसने वाली थाल सेवा के संस्थापक भी यही हैं, जहां लगभग 1200 लोगों को रोजाना भरपेट भोजन केवल 5 रुपए में परोसा जाता है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी में गरीबों के लिए दवाएं उपलब्ध कराने का भी सराहनीय काम कर रहे हैं। राजनीति की गहरी समझ रखने वाला एक काबिल पत्रकार, टेक्नोलॉजी का जो हो जबरदस्त जानकार, समाज सेवा जिसकी हॉबी हो और मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार बनते ही तुरंत हटा दिया जाए, आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि रिपोर्टर डाइजेस्ट के दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति में पद पाने के लिए खूबियों से ज़्यादा खुशामदों की दरकार होती है। देहरादून ब्यूरो से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान, रिपोर्टर डाइजेस्ट।
आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।